नमस्ते भारत। आप सब लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो सबसे पहले निवेदन वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्युली काले उवाज को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई वीडियो अपलोड करूं या रील अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत से ही आपको मिल जाए। तो चलिए आज एक बार फिर से बात की जाएगी लॉरेंस बिश्नोई की, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की और सलमान खान की सिक्योरिटी की। लॉरेंस बिश्नोई का नाम बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड में लगातार डे वन से आ रहा है। ये कहा गया था कि लॉरेंस बिश्नोई का जो गैंग है उसने इस हत्या की जिम्मेदारी अपने सर पर ली थी और 12 अक्टूबर की रात को यह हत्या हुई थी और उसके बाद पूरा मुंबई एकदम डर सा गया था और सबसे ज्यादा जो सिक्योरिटी बढ़ गई थी, बीफअप की गई थी, वो थी मिस्टर सलमान खान की Y+ सिक्योरिटी, उसको बढ़ा दिया गया था और ये तमाम चीजें मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूं। लेकिन आज मैं बड़ी बात जो आपको बताने जा रही हूं वो ये कि बाबा सिद्दीकी की हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। तो लॉरेंस बिश्नोई का नाम बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड में नहीं आ रहा है। मुंबई की जो क्राइम ब्रांच है जो इस पूरे हत्याकांड को इन्वेस्टिगेट कर रही है, बड़ी बारीकी के साथ उन्होंने जो नाम दिया है वो लॉरेंस का नहीं अपितु लॉरेंस के भाई का, जो छोटा भाई है अनमोल बिश्नोई, उसका लिया है। मुंबई की जो क्राइम ब्रांच है उसका ये कहना है कि अनमोल बिश्नोई ने ये जो पूरे का पूरा हत्याकांड है उसकी प्लानिंग और प्लॉटिंग करी थी और अनमोल बिश्नोई भारतवर्ष के अंदर इस वक्त नहीं है, वो कनाडा में है और एनआईए ने अब अनमोल बिश्नोई के सर पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। जी हां, पूरे 10 लाख रुपए का इनाम अनमोल बिश्नोई के ऊपर घोषित है और ये कहा जा रहा है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे हाथ यदि किसी का है तो वो डायरेक्टली सीधे सीधे अनमोल बिश्नोई का है। अनमोल बिश्नोई काफी समय से देश से बाहर है। उसके अलावा ये भी बोला गया है कि जो शूटर्स जिन्होंने बाबा सिद्दीकी को शूट किया, जिन्होंने गोली चलाई, उन्होंने ये कबूल किया है, ये कबूलनामा दिया है जेल में पुलिस वालों को कि उनको अनमोल बिश्नोई ने ही हायर किया था। और उससे ज्यादा बड़ी बात जो निकल करके आ रही है वो ये कि इन लोगों ने जो शूटिंग की प्रैक्टिस करी थी वो करजत खुपौली में के आसपास जो जंगल है वहां पर करी थी। करजत के आसपास जो पेड़ आदि हैं उन पे ये 4 राउंड 5 राउंड फायरिंग किया करते थे और वहां पर इन्होंने शूटिंग की प्रैक्टिस करी थी ताकि इनका जो निशाना है वो इतना सध जाए, इतना प्रॉपर हो जाए कि सीधे जा करके बाबा सिद्दीकी को लगे। अब ये जो तमाम चीजें हैं ये निकल करके आ रही हैं क्राइम ब्रांच के खेमे से और टाइम्स ने भी इस खबर को छापा है और वहां से उसके बाद ऑब्वियसली ये खबर निकल करके बाहर आ रही है। अब ऑब्वियसली अगर एनआईए ने 10 लाख रुपए का इनाम अनमोल बिश्नोई पर घोषित किया है तो कुछ ना कुछ उनके पास सबूत तो होंगे ही, कुछ ना कुछ जानकारी तो उनके पास होगी ही। अब लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने क्यों बाबा सिद्दीकी को अपना निशाना बनाया, उनके साथ क्या चीजें थी, इन पर अभी किसी भी प्रकार का कोई भी खुलासा नहीं हुआ है। यानी कि ये चीजें सारी की सारी अभी भी छुपी हुई हैं। लेकिन ऑब्वियसली जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन चलेगा चीजें अनफोल्ड होंगी और जैसे जैसे चीजें बाहर निकलेंगी मैं उनको आप लोगों के बीच में रखती चली जाऊंगी। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि जो बिश्नोई समाज है वो अब मिस्टर सलमान खान और उनके पिता सलीम साहब से काफी नाराज है और नाराज इस बात से है कि उन्होंने ये कैसे बोला कि भाई सलमान ने काला हिरन नहीं मारा है। क्योंकि मैं आपको एक बार फिर से ये याद दिलाती हूँ, वैसे मैं कई बार आपको ये चीज बता चुकी हूं कि मिस्टर सलीम खान ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान एक मेन स्ट्रीम मीडिया के न्यूज चैनल को ये कहा था कि सलमान ने नहीं मारा है काले हिरन को और यदि काला हिरन मारा ही नहीं है सलमान ने तो फिर माफीनामे का तो प्रश्न ही नहीं उठता है और माफीनामा भी किसी भी गुनाह के आपका कबूलनामा होता है। यदि आप माफी मांग रहे हैं तो बात साफ हो गई ना कि आपने गलती की है। बट यहां पर मिस्टर सलीम खान ने बोला कि नहीं, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ सलमान खान अपोलोजाइजिंग टू बिश्नोई समाज कम्युनिटी, क्योंकि उन्होंने ये क्राइम कमिट ही नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा था कि सलमान ने काला हिरन तो छोड़ दो, कभी एक कॉकरोच तक नहीं मारा है
और सलमान ने क्या, मैंने भी नहीं मारा है। तो इसी पर जो विश्नोई समाज है उसका लगातार रिएक्शन आता चला गया था। उनके जो अध्यक्ष हैं उन्होंने भी बोला था कि नहीं, ये बात गलत है, सलमान के खिलाफ एविडेंस है, वन विभाग के एविडेंस है, पुलिस के पास एविडेंस है, सलमान के खिलाफ गवाह है हमारे पास, और सलमान ने ये क्राइम किया है, काला हिरन मारा है। इसीलिए राजस्थान की जो कोर्ट है उसने सलमान को सजा दी थी। सलमान 3 दिन के लिए जेल गए थे, जेल के अंदर बंद रहे थे। ये सारी चीजें निकल रही है और अब जो खबर निकल करके आ रही है वो ये कि इतना नाराज विश्नोई समाज था इन तमाम चीजों से, इन जो भी स्टेटमेंट दिए गए थे उनसे, कि उन्होंने पुतले जलाए हैं अपेरेंटली सलमान के। ये उनकी नाराजगी है। और उसके बाद लगातार ये भी बोला जा रहा है कि उनके लिए ये एक बहुत ही सेंसिटिव विषय है। काले हिरन की हत्या करने का, काले हिरन के शिकार का जो विषय है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बार बार यही बात निकल कर के आ रही है विश्नोई समाज से, चाहे लॉरेंस के बड़े भाई की बात हो, चाहे विश्नोई समाज के जो अध्यक्ष हैं उनकी बात हो, कि भाई काला हिरन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसकी अगर हत्या की है सलमान ने तो ये बात माफ नहीं की जा सकती। और ये भी साफ कर दिया गया है कि काला हिरन मामले में जो विश्नोई समाज है वो लॉरेंस विश्नोई के साथ है। पर इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये कि बाबा सिद्दीकी का जो हत्या का दारोमदार है, जो जिम्मेदारी है, वो अनमोल विश्नोई के ऊपर जा रही है लीगली। तो अब अनमोल विश्नोई जो कनाडा में है, उनको किस प्रकार से गिरफ्तार किया जाएगा, उस पर आगे की क्या कार्यवाही की जाएगी, वो तमाम चीजें जैसे जैसे निकलती जाएंगी मैं आप लोगों को बताती चली जाऊंगी। लेकिन ये जो मुद्दा है ये ऑब्वियसली तब तक नहीं थमेगा जब तक बाबा सिद्दीकी के जो मर्डरर हैं उनका निशानदेही के हिसाब से गिरफ्तारियां हो या उनके ऊपर एक्शन होता चला जाए। शूटर्स तो सारे के सारे गिरफ्तार हो ही गए हैं, ये सारी चीजें तो आपको पता ही है। अब इसके आगे जो भी चीजें होंगी वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इस वक्त इस वीडियो के लिए इतना ही। आई एम श्योर आप सब लोग भी दिवाली की तैयारियां कर रहे होंगे। अब तो सफाइयां समाप्त हो चुकी होंगी, कल तो धनतेरस है, तो सबकी धनतेरस की शॉपिंग की तैयारियां चल रही होंगी। उसके बाद छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, अभी तो कहा जा रहा है 31 तारीख को ही छोटी और बड़ी दिवाली भी है। मुहूर्त है जो 31 से शुरू होकर के 1 तारीख तक चलेगा। तो त्योहार है, खूब धूमधाम से त्योहार मनाइए, खूब सजिए, घर को सजाइए, पटाखे भी जो है, जो क्या कहते हैं वातावरण से फ्रेंडली है, उनका आप इस्तेमाल कीजिए। लेकिन उसके साथ साथ मेरी रील्स, वीडियोस और लाइव्स को जरूर देखिएगा। और अंत में एक बार फिर से मैं वही रिक्वेस्ट आप लोगों से कर रही हूँ कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ दिवाली की अनंत शुभकामनाओं के साथ, धनतेरस की अनंत शुभकामनाओं के साथ इस वक्त अपनी वाणी को मैं विराम दे रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Take care of yourself and thank you so much for holding my hand virtually. Thank you, my extended family. Jai Hind.